माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से एग पोटैटो फ्राइज़। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यार का इजहार करते रहें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एग पोटैटो फ्राइज़। एग पोटैटो फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं की कटिंग कर लेंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए थे जिसको मैंने धो के तो इसका छिलका जो है वो उतार लिया है। तो ये मेरे पास आलू की कटिंग की मशीन है, इससे हम इस तरीके से जो इसकी चिप्स है जिसको बोलते हैं वो हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम सारे आलू की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलूओं की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में शामिल करेंगे। आलूओं को हमने मिक्सिंग बाउल में शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और नमक भी मेरे पास 1/4 खाने का चम्मच है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 अदद इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। मैदे के हम 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैदा हम इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच और शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने के बाद हम इसको जल्दी से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे से क्रम्स भी इसके ऊपर बन चुके हैं। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आलूओं को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल किया। ऑयल हमारा जैसे ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू की चिप्स शामिल कर देंगे। याद रहे कि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर आलू की चिप्स जो है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं की चिप्स शामिल करने के बाद हम चम्मच के साथ चिप्स को अलग-अलग कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से देखें क्रम्स कितने प्यारे इसके ऊपर बने हुए हैं। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी जो आंच है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए।
दोस्तों इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और बड़ी ही मज़ेदार तैयार होती है। तो माशाल्लाह से इसको लो फ्लेम पे पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा है और फुल ही क्रिस्पी हमारे जो हैं एग पोटैटो फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। दोस्तों आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपसे घर पर ये कैसे तैयार हुए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी एग पोटैटो फ्राइज़ तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों सर्दियां हैं, सर्दियों में आप भी इसी तरीके से एग पोटैटो फ्राइज़ बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।